हेलो 9th क्लास, कैसे हैं सभी। तो बच्चों कैसा गया आपका दिन? सबका बहुत बढ़िया गया ना। अगर किसी का थोड़ा खराब भी गया है तो कोई बात नहीं बच्चों, होता रहता है यार, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके तो चलता ही रहता है। चलिए बात करते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा। हमने पिछले वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? अरे देखो ना भैया, ये वीडियो है सामने आपके, देखो जा करके। तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको बता दिया था कि इस टाइप का डेसिमल जो होता है एक्सपेंशन, वो रेशनल नंबर होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसको प्रूव करके भी देखा। मैंने कुछ होमवर्क वाला काम भी दिया था, कर लिया ना सबने? किया ना? जरूर किया होगा बच्चों। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 इस तरीके के ये सब कौन से नंबर है? तो कोई बच्चा कहेगा सर ये तो इंटीजर है, कोई बच्चा कहेगा ये होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 ये होल नंबर भी कह सकता है, कोई कह देगा इंटीजर्स को यहाँ पे शो किया गया है। लेकिन बच्चों हम तो यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। उसमें बताइए जरा ये क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये रैशनल नंबर है। अच्छा बच्चों, जब रैशनल नंबर इस फॉर्म में आते हैं, मतलब इंटीजर के फॉर्म में आ गए, इन सबके नीचे 1 लगा दो तो ये रैशनल नंबर में चेंज हो गए। जब इस तरीके के रैशनल नंबर आते हैं तो हम बड़ी आसानी से उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें ऐसे रैशनल नंबर दे दिए जाए, जैसे 1/4, 3/7, 5/2। ये भी तो रैशनल नंबर है बच्चों, इनको कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाए? समस्या वाली बात है ना। तो चलिए आज इस समस्या का समाधान करते हैं और सीखते हैं कि ऐसे जब रैशनल नंबर आ जाए तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। बच्चों इस चीज को सही से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा, जो रैशनल नंबर होगा ना उसको 2 टाइप में डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला टाइप कौन सा होगा? पहला टाइप वो होगा जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2/5 लिखा हुआ है। न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो अंश है वो हर से छोटा है। इस कंडीशन में देखिए तरीका तो सेम है, बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन हमने टाइप में इसलिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि कुछ थोड़ा सा अंतर करना होता है दोनों में। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2/5 लिखा हुआ है। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। यहाँ पे हमने 0 मान लिया और इस तरीके से, क्योंकि ये है पॉजिटिव है तो हमें किस साइड मिलेगा? राइट साइड ही मिलेगा। तो इधर हम बनाए चाहे ना बनाए कोई फर्क पड़ता नहीं, इधर चलते हैं। यहाँ पर हमने 1 रख दिया ऐसे। अच्छा, अब एक समझने वाली बात, तरीका क्या है जरा देखिए। ये जो नीचे जैसे 2/5 लिखा है, ये जो नीचे 5 लिखा है, ये हमें ये बताता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या बताता है बच्चों? कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। अभी मैं बता रहा हूं ये क्या डिवाइड करने वाली चीज कहां से आ गई, ये बता रहा हूं। और ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, मतलब जो न्यूमरेटर अंश लिखा हुआ है, ये हमें बताता है कि कितने स्टेप चलना है, हमें कितने स्टेप क्या करना है, मूव करना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमें 2 स्टेप मूव करना है। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई कि जब भी हमें कोई रैशनल नंबर दिया रहेगा तो उसमें डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है और न्यूमरेटर क्या बताता है। डिनोमिनेटर बताता है हमें उस पार्ट को, जो हमें एरिया मिला है, उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। दूसरा जो न्यूमरेटर है, मतलब अंश है, वो ये बताता है कि हमें कितने स्टेप आगे जाना है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जरा ये समझिए, यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है। जब कभी भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू जो भी आती है, मतलब आंसर जो भी आता है वो 1 से छोटा ही आता है। अब इसमें कोई रट लेने वाली बात नहीं, मैंने कहा आपने मान लिया ऐसा नहीं, आप खुद करके देखिए। न्यूमरेटर यानी अंश को छोटा रखिए, हर को बड़ा रखिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। आप हर बार पाएंगे जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें 0 और 1 के बीच में ही आंसर मिलेगा, तो हमने 0 लिख लिया और यहाँ पर 1 लिख लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है? ये तो पता चल गया कि ये जो 2/5 है वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं मिलेगा। कहां मिलेगा यही ढूंढना है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, पहले आपको वो हिस्सा मिल गया जिसको आपको डिवाइड करना है। देखिए वो हिस्सा ये है, 0 से लेकर के 1 तक वो हिस्सा है, यहीं पे वो नंबर है। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों? 5 पार्ट में। तो 5 पार्ट में आप सही से डिवाइड कर सके, इसके लिए आप ये करिए कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, आप जानते हैं कि इसको हम 1 यूनिट मानेंगे और यूनिट को सेंटीमीटर के बराबर मत मान लीजिएगा। ये मत मान लीजिएगा कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हम मान के चलते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना था? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। तो अगर हम 1 यूनिट को 5 सेंटीमीटर मान ले तो बताइए हमारे लिए काम कितना आसान हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे अपना स्केल रखेंगे, आराम से 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे ये देखिए आपके सामने ये एक चौक है, ये देखिए एक पूरी चौक है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितनी जगह से तोड़ा मैंने? एक जगह से तोड़ा ना। तो इससे हमें यह समझ में आया कि अगर हमें जितने पार्ट में डिवाइड करना है तो उससे एक कम पॉइंट हमें लेने होंगे। अगर हमें इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें इसको 4 पॉइंट से तोड़ना होगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट।
जैसे ही हमने 4 पॉइंट से तोड़ा, ये 4 पॉइंट मिले कैसे, आप स्केल रखेंगे तो ये है 0, यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा 4 और यहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 इक्वल पार्ट में टूट गया, 1 2 3 4 5। अब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसको पार्ट में डिवाइड करना है, कैसे वो पार्ट मिलेगा, मैंने ये भी समझा दिया आपको। अब आगे है काम इसका। ये क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमें कितने कदम आगे चलना है, कितने स्टेप आगे चलना है। हम खड़े कहाँ पे थे बच्चों, 0 पे खड़े थे। ये कह रहा है 2 कदम आगे चलो, ठीक है। पहला कदम इसको हम क्या लिखेंगे, और दूसरा कदम यहाँ पर। अब कैसे लिखते हैं समझिए, जैसे यहाँ पर जो होगा ये आएगा 1/5, ये जो होगा ये क्या होगा 2/5, ये जो होगा ये क्या होगा 3/5, ये क्या होगा 4/5, ये क्या होगा 5/5। और देखिए 5/5 काट के आप 1 लिख लेंगे ना, होगा। और यहां से चालू किया इसको 0/5, ये ऊपर बता रहा है कितने स्टेप है, नीचे बता रहा है कितने पार्ट्स में। हमें तो 2 स्टेप आगे चलना था, तो हमें ये वो अपना पॉइंट मिल गया। हमें इसी को रिप्रेजेंट करना था, इस तरीके से हमने 2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। समझ में आया बच्चों? तो अब जरा मुझे आप करके दिखाइए कि आप 3/7 को कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आप 3/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप 7 पार्ट्स डिवाइड करेंगे, कैसे आप 3 स्टेप आगे जाएंगे, ये सब आप खुद करिए, ठीक है। जल्दी से एक बार रिकैप दे दूं। पहले टाइप में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ऐसे में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होगा वो हमें बताएगा कितने स्टेप आगे जाना है, डिनोमिनेटर बताएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने यहां पर देखा डिवाइड करके, तो हमें आंसर कहां मिला, 0 से 1 के बीच में मिला। तो हमें इस हिस्से को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। मैंने अभी आपको चौक तोड़ के दिखाई, चौक को अगर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमें उसको एक जगह से तोड़ना पड़ा। अब इसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है तो हमको इसको 4 जगह से तोड़ना पड़ेगा। ये 4 जगह से हमने तोड़ दिया। मैंने क्या कहा, ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है उसको आप कितनी ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर, जिससे जब आप स्केल से मेजर करेंगे हर एक पॉइंट को तो आपको मेजर करना बड़ा आसान हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 करके आप आराम से मेजर कर सकते हैं। अब कितने स्टेप आगे जाना था, 2 स्टेप आगे जाना था, तो यहां से काउंटिंग चालू करी, 1 2, ये देखिए आपको मिल गया। और इस तरीके से हम किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला टाइप सबको समझ में आया। ये देखिए मैंने एक होमवर्क वाला क्वेश्चन भी दिया है, इसको अभी लगाइए और फिर अब हम लोग दूसरा टाइप समझते हैं बच्चों। पहला वाला जो तरीका था, मतलब पहला वाला टाइप सबको समझ में आया। आपने वो वाला क्वेश्चन किया ना जो मैंने दिया, हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए टाइप 2 देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो आपका न्यूमरेटर है, मतलब अंश हर से बड़ा हो जा रहा है, डिनोमिनेटर से बड़ा हो जा रहा है। इस केस में जब ऐसा रेशनल नंबर आ जाएगा ना, तो हम इसको 2 तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी हमने सीखा। देखिए तरीका तो दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उसमें एक चीज बढ़ जाती है जो क्वेश्चन को इजी कर देती है, मतलब तुरंत आंसर आता है, चुटकी बजाते आंसर आ जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमें 7/4 दिया, डिनोमिनेटर क्या बताता है बच्चों कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। न्यूमरेटर क्या बताता है, हाँ सोचो सोचो, बोलो, कमेंट करो, बहुत बढ़िया, कि कितने स्टेप हमें मूव करने हैं, कितने कदम चलने हैं। चलो तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। बीच में हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्योंकि आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हमें राइट साइड में ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर 4 मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है। इस कंडीशन में जब आप 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा होगा, बताइए, सोचिए जरा। 1 से बड़ा आ रहा होगा ना, तो हमें 0 से 1 के बीच में तो वो नंबर नहीं मिलना, वो हमें कहां मिलेगा, 1 से 2 के बीच में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। ये हमें 1 से 2 के बीच में मिल गया। अब मुझे ये बताइए, 0 से 1 ये तो डिस्टेंस 1 यूनिट है, लेकिन यहां पर हम 1 यूनिट डिस्टेंस को कितना एज्यूम करें, जरा कमेंट करिए, जरा कितना एज्यूम करें। बहुत सही, सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग। 1 यूनिट को हम यहां पर 4 सेंटीमीटर करें। और क्यों करें, आया ना मन में जवाब, इसलिए ताकि हम इक्वल पार्ट्स में बड़ी आसानी से डिवाइड कर सके स्केल की मदद से। तो चलिए, ये एक 1 यूनिट थी, हमें 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। और जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, बताइए बताइए कमेंट में। बिल्कुल सही, 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो हमने इनको डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब हम चलना चालू करते हैं। हमें पता है ये वाला, यहाँ पर तो हम 0 स्टेप चले, हमें कितने स्टेप चलना था, हमें कितने स्टेप चलना था, 7 स्टेप चलना था। यहां से हमने अपनी जो कदम है वो रखना चालू किया। यहाँ पर हमारे 0 स्टेप थे। अच्छा, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पहुंचे तो पहला स्टेप हो गया, यहाँ पहुंचे दूसरा स्टेप, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 7वां स्टेप आ गया। तो देखा
7 स्टेप चलने के बाद हम जिस पॉइंट पे पहुंचे वो पॉइंट हमारा क्या था 7/4। अब ये 2 कैसे आया बताइए, ये हमारा 8वां स्टेप होगा, 4 से डिवाइड करिए देखिए कितना आ गया 2। यहाँ 1 कैसे आया, ये हमारा तीसरा, ये चौथा स्टेप होगा, जरा 4 से डिवाइड करिए कितना आ गया 1। तो इस तरीके से बच्चों, ये तो बिल्कुल पहले वाला तरीका है ना। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं कि उससे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तरीका सबको समझ में आया। दूसरे तरीके के हमें क्या करना है बच्चों, जब हमें न्यूमरेटर बड़ा दे दिया जाए डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन में हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। हम एक बार इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा? तो हाँ चेंज हो जाएगा। 4 1 और यहाँ पे 3, देखिए 4 1 जा 4, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7/4 हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें 1 + 3/4, तो ये सही होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर मुझे लिखना है 1.25 तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 0.25, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? अच्छा अब इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे हो गया हमारा 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। अब 1 से तो बड़ा है, देखिए 1 से बड़ा है तो हमें कहाँ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलेगा, ये चीज पक्का हो गई। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 3 पॉइंट चाहिए होंगे, तो 1 2 3, ये 3 पॉइंट बना लिए। अच्छा कितने स्टेप आगे जाना है, 3 स्टेप। अच्छा तो ये पहला स्टेप है भाई 1/4, ये दूसरा स्टेप है 2/4, ये तीसरा स्टेप है 3/4। तो ये वो पॉइंट होगा बच्चों जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो लिखा है 1 राइट 3/4, आप लिख रहे हैं 1/4। तो बच्चों ये देखिए 1 से आगे है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यही तो लिखेंगे 1 + 1/4। इसको क्या लिखेंगे 1 + 2/4। इस वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे 1 + 3/4। समझ में आया बच्चों? तो ये 2 तरीके हैं। ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान हो जाता है, चुटकी बजाते हमारा काम कर लेता है, क्योंकि हमें डिटेल तो पता ही है कि हमें चलना कैसे, तुरंत हमें पता चल गया बच्चों। और देखिए वही आ रहा है 1 के बाद 1 2 तीसरे नंबर पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद 1 2 तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है। तो ये 2 तरीके थे, 2 टाइप में मैंने आपको समझाया कि रैशनल नंबर जब आ जाएंगे तो उसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बच्चों जब बात आती है ऐसे नंबर्स की, √2 √3, ये कौन से नंबर है बच्चों, कौन से नंबर है जरा कमेंट करिए। अरे ये तो इरेशनल नंबर है भैया, अगर ये इरेशनल नंबर है तो इनको भी तो नंबर लाइन पे कहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे नंबर तो हमें नंबर लाइन पे कहीं दिखते ही नहीं। होते हैं बच्चों ये नंबर लाइन पे, लेकिन कहां पे होते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम √3 √2 इस तरीके के इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए क्यू सर के साथ इस जर्नी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।